अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम अपनी पाइथन की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए पाइथन में मौजूद ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पाइथन में ऑपरेटर्स क्या होते हैं, किस तरह से ये काम करते हैं और कितनी टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं और किन ऑपरेटर्स को हम किस किस जगह पे यूज़ कर रहे होते हैं पाइथन के अंदर। ये तमाम चीज़ें हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे इस वीडियो के अंदर। इससे पहले हम पाइथन से रिलेटेड कई वीडियो बना चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो आप इस वीडियो पे मौजूद आई बटन पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके वो तमाम वीडियोस वॉच कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑपरेटर्स के बारे में कि पाइथन में ऑपरेटर्स क्या होते हैं। उसके लिए हमने अपनी कोलैब नोटबुक को ओपन कर लिया है। ये नोटबुक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पाइथन से रिलेटेड जितनी भी नोटबुक्स हैं आप तमाम ड्राइव में जाके उन नोटबुक्स को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑपरेटर्स के बारे में कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो पाइथन में ऑपरेटर्स वो सिंबल्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन या कंपैरिजन, और लॉजिकल ऑपरेटर्स भी होते हैं। ऑपरेटर्स को समझना प्रोग्रामिंग के लिए ज़रूरी है क्योंकि ये कोड लिखते वक्त आपको स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने में मदद देते हैं। इसलिए हम इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं? ये ऑपरेटर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसा कि एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो या मल्टीप्लिकेशन करना हो। इस तरह के जो ऑपरेटर्स होते हैं उन्हें हम पाइथन के अंदर अर्थमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास एडिशन का। यहाँ पे हमने दो वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ ली हैं और उसके ऊपर हम एडिशन का जो ऑपरेटर है वो परफॉर्म करेंगे। ए है हमारे पास 10 और बी है हमारे पास 5, और हम क्या कर रहे हैं कि हम ए और बी का आपस में सम करवा रहे हैं, यानी इस ए को बी के अंदर ऐड कर रहे हैं। उसके बाद हम सिंपली से प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद हम यहाँ पे इसे क्लिक करके एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसे एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसका जो रिज़ल्ट था, जो आउटपुट थी, वो हमारे पास 15 आ चुकी है क्योंकि हमने ए के अंदर बी को यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसी तरीके से उसके बाद है सब्ट्रैक्शन। जिस तरह से हम एडिशन की मदद से कोई भी चीज़ ऐड कर रहे होते हैं, सब्ट्रैक्शन की मदद से हम माइनस कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम इन्हीं वैल्यूज़ जो हमारे पास ए और बी की वैल्यू हैं, हम उन्हीं में से माइनस करवा रहे हैं ए को बी में से। अब हम यहाँ पे इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास 5 रिज़ल्ट आया है, और अब हमने यहाँ पे ए को माइनस कर दिया है तो हमारे पास 5 रिज़ल्ट आया है। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की मदद से हम किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। हम वही वैल्यू ले रहे हैं और उसके ऊपर हम ये ऑपरेटर परफॉर्म कर रहे हैं। हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो अब हमारे पास 50 रिज़ल्ट आया है कि अगर हम 5 को 10 के ऊपर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 50 रिज़ल्ट आता है। उसके बाद है हमारे पास डिवीज़न का। डिवीज़न का हम डिवाइड कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ को, एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ। अब हम यहाँ पे इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है। उसके बाद है हमारे पास मॉडुलस का। मॉडुलस ये काम करता है कि जब हम कोई भी चीज़ डिवाइड कर रहे होते हैं तो डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है उसे हम मॉडुलस कहते हैं। अगर हम इसे एग्जीक्यूट करके देखें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास रिज़ल्ट आया 0, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद जो वैल्यू बच जाती है उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास एक्सप्लेनेशन। इससे हम ये कर रहे होते हैं कि हम किसी भी चीज़ की अगर हमने पावर बनानी हो तो उसके लिए हम ये साइन यूज़ करते हैं। हम जो हमारे पास मल्टीप्लाई का जो साइन होता है, सिंबल होता है, हम उसको डबल कर दें तो हमारे पास जो चीज़ होती है वो एक जो वैल्यू होती है वो दूसरे की पावर बन जाती है। अगर हम इसे यहाँ पे करके देखें एग्जीक्यूट, आप देख सकते हैं कि हमने ए की पावर कर दी है बी, तो ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट आया है। इसी तरीके से हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर ही एक और ऑपरेटर भी होता है, फ्लोट डिवीज़न कहते हैं। फ्लोट डिवीज़न ये करता है कि ये डिवाइड करता है लेकिन रिज़ल्ट में सिर्फ इंटीजर पार्ट ही आता है और डेसिमल के बाद जो चीज़ बच जाती है वो हमें शो नहीं होती। वो किस तरह से होती है? ये जो हमारे पास डिवाइड का साइन होता है हम इसी को डबल कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में कि कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं। ये जो ऑपरेटर्स होते हैं, ये ऑपरेटर्स दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं और रिज़ल्ट में ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कुछ वैल्यूज़ ली हैं। ए है हमारे पास 10, बी है हमारे पास 5 और सी है हमारे पास 10। अब हम यहाँ पे ये देखना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं कि ए जो है हमारा वो इक्वल टू है बी के। सो अगर तो हमारा ए जो है वो इक्वल होगा बी के तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा ट्रू। अगर इक्वल ना हुआ तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा फॉल्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा ए है 10 और बी है हमारा 5, तो इसकी हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, ये फॉल्स आएगा। इसी तरीके से अगर हम ए को सी के साथ करके देखें तो हमारे पास ट्रू रिज़ल्ट आएगा क्योंकि इन दोनों की वैल्यू सेम है। सो इसी तरीके से एक हमारे पास ये साइन होता है, सो ये होता है नॉट इक्वल का। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ए नॉट इक्वल है बी के। सो जैसा कि आपने देखा ऊपर के वाकई हमारे पास जो ए है वो बी के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे जो आउटपुट हमारी आएगी वो आएगी ट्रू। और दूसरा हम ये चेक कर रहे हैं कि ए जो है हमारा वो नॉट इक्वल टू सी है, तो यहाँ पे हमारी जो आउटपुट है वो फॉल्स आएगी क्योंकि हमारा ए और सी जो है वो इक्वल है। उसके बाद हम यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं ग्रेटर देन का साइन यूज़ करके कि ए जो है वो हमारा ग्रेटर है बी से। सो अगर तो ग्रेटर देन बी से हुआ तो हमारे पास रिज़ल्ट ट्रू आ जाएगा, अगर ना हुआ तो हमारे पास फॉल्स आ जाएगा। सो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद हम लेस देन का यहाँ पे ऑपरेटर इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा है कि ग्रेटर देन या इक्वल टू है, हम यहाँ पे ये प्रिंट करके देख रहे हैं कि जो हमारा ए है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू बी है। अगर तो होगा तो ट्रू हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो फॉल्स आ जाएगा। सो उसके बाद हम ए और सी को करके देख रहे हैं। इसी तरीके से हम लेस देन और इक्वल टू का ऑपरेटर यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। सो अब हम यहाँ पे करेंगे इसे एग्जीक्यूट करने के बाद आप देख सकते हैं इसकी आउटपुट मैंने यहाँ पे इसके साथ में मेंशन कर दी थी ताकि आपको इजीली इसकी समझ आ जाए। सो उसके अलावा आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट हमारे पास आया है। सो उसके बाद है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर क्या करते हैं, ये ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं और कंडीशन को कंबाइन करते हैं, यानी दो कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो ट्रू होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ए है हमारे पास 10 और बी है हमारे पास 5। अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हमारा जो ए है वो इक्वल टू बी है, अगर तो होगा तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा ट्रू, अगर नहीं होगा तो फॉल्स आ जाएगा। सो जैसा कि हमने ऊपर भी देखा, सो इस तरह से ये लॉजिकल ऑपरेटर काम कर रहे होते हैं। सो हम इसे भी करके देखेंगे एग्जीक्यूट करने के बाद आप इसका रिज़ल्ट भी देख सकते हैं। यहाँ पे उसने हमें रिज़ल्ट में बताया है कि ए जो है वो इक्वल टू बी नहीं है, तो हमारे पास फॉल्स आ गया। और हमने चेक किया कि ए जो है वो नॉट इक्वल टू बी है, तो हमारे पास रिज़ल्ट ट्रू आ गया। सो इस तरह से ये जो ऑपरेटर होते हैं ये काम कर रहे होते हैं। उसके बाद है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। सो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या काम करता है, अगर हम असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में बात करें, सो ये जो ऑपरेटर्स होते हैं ये वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे ए को असाइन कर दिया है 10 और यहाँ पे हम प्रिंट करवा के से देख रहे हैं। सो इस तरह के जो ऑपरेटर्स होते हैं इन्हें हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहते हैं। जैसा कि हमने ए के अंदर क्या किया, हमने उसमें ऐड या इक्वल टू कर दिया 5 के, तो उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो हम यहाँ पे वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन भी कर रहे हैं और उसके ऊपर जो ऑपरेटर है वो भी परफॉर्म कर रहे हैं। सो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इन तरह के जो ऑपरेटर्स होते हैं उन्हें हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं पाइथन के अंदर। सो अगर हम इसे एग्जीक्यूट करके देखें तो हमारे पास यहाँ पे रिज़ल्ट इसका आ जाएगा। सो हम यहाँ पे करते हैं नीचे। सो यहाँ पे इसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। सो ये नोटबुक आपको मिल जाएगी, आप इनको एक एक करके भी एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं, आपको इजीली इनकी समझ आ जाएगी। सो उसके बाद है हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर को अगर हम आसान अल्फाज में बयान करें, हम इसको समझने की कोशिश करें, तो ये जो ऑपरेटर्स होते हैं ये चेक करते हैं कि कोई वैल्यू किसी सीक्वेंस जैसा कि लिस्ट या स्ट्रिंग में है या नहीं है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई जिसके अंदर हमने कुछ वैल्यू ऐड कर दी हैं। उसके बाद हमने एक एलिमेंट बनाया 3 का।
सो अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि रिज़ल्ट में हम ये देख रहे हैं कि एलिमेंट इन माय लिस्ट। सो यानी इसमें यही काम हो रहा होता है कि हम ये करते हैं कि कोई वैल्यू किसी लिस्ट या स्ट्रिंग में है या नहीं है। सो इस तरह की कंडीशन को जब हम चेक कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर जो ऑपरेटर हम अप्लाई करते हैं उसे हम मेंबरशिप ऑपरेटर कहते हैं। सो हम यहाँ पे इसे करते हैं एग्जीक्यूट। सो ये हमने इसे किया एग्जीक्यूट करने के बाद आप इसके रिज़ल्ट यहाँ पे देख सकते हैं। सो उसके बाद है हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर कोड। सो आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है, ये ऑपरेटर चेक करते हैं कि दो जो ऑब्जेक्ट होते हैं, दो ऑब्जेक्ट मेमोरी में एक ही जगह पॉइंट कर रहे हैं या नहीं। सो वो चेक करने के लिए हम आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे कोड में देख भी सकते हैं। सो हम यहाँ पे करते हैं इसे थोड़ा नीचे। सो अब आप यहाँ पे देखें कि हमने x के अंदर वैल्यू दी, y के अंदर दी, z के अंदर हमने x को ही यहाँ पे पास कर दिया। उसके बाद हम इसके ऊपर इस तरह से ये ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। अगर आप इस कोड को गौर से देखें तो आपको समझ आ रही होगी कि आइडेंटिटी ऑपरेटर का हम किस तरह से यूज़ कर रहे होते हैं। और इसके साथ मैंने कमेंट्स भी ऐड कर दिए हैं, आप इन्हें रीड कर सकते हैं और आप इसको समझ कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसे एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद इसका जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। सो उसके बाद हमारे पास लास्ट में होते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। ये ऑपरेटर बाइनरी लेवल पे काम करते हैं और ये बिट को मैनिपुलेट करते हैं। सो किस तरह से वो आप यहाँ पे कोड के अंदर देख सकते हैं कि हमने ए को वैल्यू असाइन किया 10 और हमने बी को वैल्यू असाइन किया 4। सो हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद और ऑपरेटर है। सो इस तरह के जो ऑपरेटर्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं पाइथन के अंदर बिटवाइज ऑपरेटर। सो ये हमारे पास कुछ टाइप्स थी ऑपरेटर के। सो आई होप कि आपको इनकी समझ आ गई होगी कि कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन के अंदर और किन किन चीज़ों के लिए हम उन्हें यूज़ कर रहे होते हैं, किस किस जगह पे किस चीज़ का यूज़ हो रहा होता है। सो अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो या कहीं से किसी चीज़ की समझ ना आई हो सो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।